वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक बहुत ही डिफरेंट ज़ॉम्बी मूवी। पता है, एक बहुत बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिस मीटिंग मिस कर देता है एक दिन, एंड अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी कैसे बने एंड अब हीरो यहाँ पर आकर करेगा क्या, मतलब ऑफिस में आके क्या करेगा, यही देखने के लिए आइए चलते हैं 2018 में रिलीज हुई इस सुपर कॉमिकल ज़ॉम्बी मूवी में जिसका नाम है ऑफिस अपराइजिंग। एंड अगर आपको इस तरह की डिफरेंट ज़ॉम्बी मूवी पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में जंगल के बीच एक बहुत बड़ी कंपनी को दिखाते हैं जहां आर्मी के लिए नए नए वेपन्स डिजाइन किए जाते हैं। ये देखिए, ये है इस कंपनी का एक एम्प्लॉय और इस मूवी का हीरो डेस्मंड। कुछ दिन पहले की बात है, इसने अपना आईडी कार्ड खो दिया जिस वजह से सिक्योरिटी उसे अंदर अलाउ नहीं करता, लेकिन वो कोई बहाना बताकर अंदर जाने में सफल हो जाता है। वहाँ जो दूसरा सिक्योरिटी होता है ना, उससे डिस्मन कोई पट्टी पढ़ाकर जल्दी से भागकर लिफ्ट में एंटर करता है। एंड वहाँ पर आती है अपनी मूवी की हीरोइन। ये डिस्मन की क्रश है और नाम है समांता। वो पूछती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, रोज लेट क्यों हो जाते हो तुम। डिस्मन कहता है, ट्रैफिक नाम सुना है कभी, इसमें फंस गया था मैं, इसलिए लेट हो गया, वरना तो मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूँ। समांता हंसती है कि बड़े आए पंक्चुअल वाले, मुझे पता है कि तुम एक नंबर के आलसी और लेट उठोगे हमेशा, और तुम्हारी सुस्ती को खत्म करने के लिए लो तुम्हारे लिए एक वॉच लेकर आई हूँ। कहकर दोस्तों वो डिस्मन के हाथ में एक वॉच बांध देती है जिसमें उसने कई तरह के अलार्म सेट किए थे। जब भी तुम आलसी होकर बैठोगे तभी अलार्म बजेगा और तुम अपने काम पे फोकस कर पाओगे तब। तो अब ऑफिस में वो अपने बॉस एडम से छुपते छुपाते अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है, वरना वो लेट आने के लिए डांटेगा इसको। एंड दोस्तों ये बंदा तो ऑफिस आकर भी काम करने के बजाय ना अपना कोई गेम डेवलप करने में लग जाता है। तब उसके बॉस एडम का कॉल आता है। डिस्मन भी डरते डरते एडम के केबिन की ओर जाता है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत जिसका काम है हर किसी के लिए दरवाजा खोलना, वो बेचारी उठकर बहुत धीरे से दरवाजे की ओर आती है। डिस्मन कहता है, दादी आप रुक जाइए, मैं खुद दरवाजा खोल लूंगा। पर वो कहती है, मुझे अपना काम करने दो बेटा। कहकर बहुत ही धीरे से चलकर डिस्मन के लिए दरवाजा खोलती है। एडम ने दोस्तों कुछ दिन पहले डिस्मन को एक फाइल रेडी करने को कहा था, लेकिन डिस्मन ने आज तक वो काम पूरा नहीं किया। उसे गुस्सा तो आ रही था, वो सीधे डांट के कह देता है कि फाइल तैयार हो जाए तो ही ऑफिस आना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डिस्मन दोस्तों परेशान होकर अपने केबिन में जाता है। पास ही के केबिन में एक डेविड नाम का बुजुर्ग एम्प्लॉय होता है जो पूछता है, क्या हुआ बरखुरदार, नौकरी गई क्या। डिस्मन भी कहता है कि अच्छा, मेरी नौकरी क्यों जाने लग गई। अरे मैं इसलिए कह रहा था बेटा, आजकल ले ऑफ का जमाना चल रहा है, हमारी कंपनी से भी लगभग 40 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया गया है। एंड तुम्हारा उतरा वो चेहरा देखकर मुझे लगा शायद एडम ने तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया होगा। बगल वाले केबिन में दोस्तों एक इंडियन एम्प्लॉय होता है जिसका नाम है मुराद। वो भी ले ऑफ के नाम से बहुत घबरा जाता है और पूछता है, क्या मेरी भी नौकरी चली जाएगी। इनके डिस्कशन के बीच डिस्मन को R&D डिपार्टमेंट का कॉल आता है जो उसे ऊपर के फ्लोर पर बुलाते हैं। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस कंपनी में सर्वाइव करने के लिए डिस्मन ने अपने लिए कुछ रूल्स बना के रखे हुए हैं जिन्हें फॉलो करके वो इतने साल इस कंपनी में टिक पाया है। दोस्तों शायद आप भी इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 1, हमेशा बिजी रहने की एक्टिंग करो, तभी कोई आपको नया काम देखकर टॉर्चर नहीं करेगा। इस रूल को फॉलो करते करते वो बहुत बिजी एम्प्लॉय की तरह R&D की ओर जाता है। वहाँ मैक्सवेल नाम का एक आदमी होता है जिसका काम है नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज सोचकर कंपनी को बताना। तो वो क्या करता है देखिए, वो एक बॉल को हर किसी के पास फेंक कर पूछता है, इस वक्त तुम्हारे माइंड में क्या है, मतलब क्या आइडिया है। डिस्मन वहाँ से गुजरता ही है तो डिस्मन के पास बॉल फेंक कर पूछता है, इस वक्त तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। डिस्मन मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने इसको अच्छा आइडिया बताया तो ये बार बार मुझसे ही आइडियाज पूछकर मेरा सर खाएगा, इसलिए दोस्तों वो एकदम से बेकार सा आइडिया बताता है। नहीं नहीं, ये आइडिया मेरे काम का नहीं है, ये कहकर वो डिस्मन को जाने देता है। चलो पीछा छूटा, ये सोचकर डिस्मन ऊपर के फ्लोर पर जाता है जहाँ इनका कॉल सेंटर है। यहाँ क्लाइंट्स को अपने नए प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एम्प्लॉइज गला फाड़ फाड़ कर मीटिंग कर रहे होते हैं। सभी बड़े जोश में लगते हैं। डिस्मन उन्हें क्रॉस करके ऊपर R&D में जाता है जहाँ पर एक नया रोबोट टेस्ट किया जा रहा है। R&D का चीफ जिसका नाम निकोलस है, वो बताता है इस रोबोट को इलेक्ट्रिक पावर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर कोई भी चीज डाल दो उसमें से ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके ये काम कर लेता है। ये मेरा नया इन्वेंशन है वैसे, लेकिन हाँ तुम इस वक्त गलत जगह पे खड़े हो। डिस्मन पूछता है, गलत जगह मतलब। इतने में वो रोबोट एक रॉकेट फायर करता है जो सीधे वहाँ पर लटकाए हुए मांस के टुकड़े को लगता है और उसके अंदर से खून के फुहारे निकलकर डिस्मन पर लग जाते हैं। ये देखकर निकोलस हंस पड़ता है। अब डिस्मन अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलने वाला होता है कि तब वो निकोलस को अपने असिस्टेंट से बात करते हुए देखता है। असिस्टेंट कहता है कि जब तक इसके बारे में हम पूरी तरह समझ नहीं लेते तब तक इसकी टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन निकोलस कहता है कि एडम ने टेस्टिंग करने की परमिशन दे दी है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और इसे तुरंत टेस्ट करने का इंतजाम करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्मन को देखते ही निकोलस तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी ओर मुराद को एडम का कॉल आता है, यानी बॉस का, और वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम ऑफिस में काम कम और आराम ज्यादा करते हो, इसलिए बेटा मैं तुम्हें भी नौकरी से निकालने वाला हूँ। सुनकर मुराद तो घबरा जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि असल में डिस्मन उसे कॉल कर रहा था और एडम की मिमिक्री करके उसको डरा रहा था। मुराद भी उसको डांटता है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम,
ये तुम्हें शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। मैं तो यार सच में डर गया था। खैर, अब कंपनसेशन के तौर पर मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करो। डिजमन भी पिज्जा हट को कॉल करता है, लेकिन वो इनकी कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाता है। वो कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर जगह है, यहाँ के फोन से तुम बाहर किसी को कॉल नहीं कर सकते, हर एक कॉल हमारे पास आता है, समझे। डिजमन भी चिढ़ जाता है, अरे ये कंपनी है या जेल। तो दोस्तों, उसी शाम को सारे एम्प्लॉयज की मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ समांथा डिजमन से कहती है, कल दोपहर तुमसे मुझे एक जरूरी बात करनी है, मेरे केबिन में आ जाना। कहकर वो डिजमन की वॉच में अलार्म भी सेट कर देती है। मीटिंग में कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका नाम फ्रैंकलिन है, वो स्पीच के नाम पर इनका सर खाने लग जाता है। डिजमन से तो बर्दाश्त नहीं होता और वो उठकर चला जाता है, क्योंकि उसे कल एडम को फाइल भी तो रेडी करके देनी है। जब डिजमन हॉल से बाहर निकलता है ना, तो अंदर बैठे सारे एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स कैन रखे होते हैं। डिजमन उनको देखकर वहां से निकल जाता है और घर पहुंचता है। दोस्तों, डिजमन 3 आदमियों के साथ घर शेयर कर रहा था। वो डिजमन को आउटिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन डिजमन मना कर देता है। फिर वो अपनी फाइल तैयार करने लगता है और वहीं पर सो भी जाता है। तो सुबह होती है, वो उठता है मस्त तरीके से, लेकिन जब वो अपनी फाइल को चेक करता है तो 200 से ज्यादा एरर्स होते हैं, जिसको देखकर वो चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि इतने सारे एरर्स को करेक्ट करने में बहुत देर लगेगी और डिजमन के पास उतना टाइम तो है नहीं। तो वो तुरंत ऑफिस चला आता है। गेट पर वो आईडी कार्ड ढूंढने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी देखता है सिक्योरिटी रूम में कोई नहीं है। भगवान का शुक्र करके वो अंदर जाता है। अंदर वाला सिक्योरिटी भी उसे कुछ नहीं पूछता। एंड तब दिखाते हैं कि उस सिक्योरिटी को पीछे से ना किसी ने कॉफी कप से मारा था और वो मर चुका है। डिजमन लिफ्ट से ऊपर आता है तो लिफ्ट के दरवाजे पर खून होता है, लेकिन डिजमन उसे भी नोटिस नहीं करता और जल्दी से अपने केबिन की ओर जाता है। आसपास एम्प्लॉयज की लाशें पड़ी होती है, लेकिन डिजमन टेंशन में किसी को नहीं देखता। सीधे अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और एरर्स को ठीक करने के बजाय गलतियों के साथ उस फाइल की प्रिंट आउट लेकर एडम के केबिन में आता है। एडम भी एक पेंसिल को सूंघता हुआ बैठा होता है। लगता है जैसे वो नशे में है। यही नहीं, उसके नस वगैरह भी फूल चुके होते हैं। असल में यही है इस मूवी का विलन। डिजमन दोस्तों अपनी फाइल सबमिट करता है, लेकिन एडम उठकर बिना सर पैर की बातें करने लगता है। एंड डिजमन को उसका चाल चलन बड़ा अजीब भी लगता है। तब वो देखता है कि एडम ने एक एम्प्लॉय को मार डाला है, और वो भी सिर्फ शार्प पेंसिल्स को उसके पेट पर घुसाकर। डिजमन पूरी तरह घबरा जाता है। अब एडम डिजमन की फाइल देख ही रहा होता है तो उसमें एडम का नाम गलत होता है। एडम गुस्से में डिजमन को उठाकर दूर फेंक देता है। वो दरवाजा तोड़कर बाहर जाकर गिरता है सीधे। आवाज को सुनकर वहाँ पर कई ज़ॉम्बीज़ उठ खड़े होते हैं। डिजमन वहाँ से कैसे भी करके भाग जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी केबिन के ऊपर से जंप करके डिजमन को पकड़ने आता है, तो दूसरा ज़ॉम्बी समरसॉल्ट करके डिजमन का पीछा करता है। उसकी हालत खराब हो जाती है, वो तो केबिन में छुप जाता है। खून के प्यास से ये ज़ॉम्बीज़ उसे हर तरफ ढूंढते हुए केबिन को क्रॉस करके निकलते हैं, और सबसे पीछे होता है एडम। असल में डिजमन ने जब निकोलस और उसके असिस्टेंट की बात सुनी थी, तो वो ड्रिंक को टेस्ट करने की बात कर रहे थे, जिसे निकोलस ने आर्मी सोल्जर्स के लिए बनाया था। एंड वो ऐसा ड्रिंक था जिसको पीकर सोल्जर्स लगातार बिना आराम किए कई दिन तक बहुत जोश के साथ युद्ध कर सकते हैं। और कल शाम की मीटिंग में उसी ड्रिंक को इन लोगों ने अपने सारे एम्प्लॉयज को देकर टेस्ट किया होता है, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। उसी केबिन में एक आदमी बैठा होता है जो कल शाम वो ड्रिंक पीकर तब से यहाँ बैठा टाइप कर रहा है। दोस्तों, डिजमन अब कैसे भी करके यहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गलती से कंप्यूटर के वायर को खींच देता है और ज़ॉम्बी का कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। बताओ, ज़ॉम्बी को काम करने में डिस्टर्ब हो गया। गुस्से में तो वो डिजमन पर झपट पड़ता है कि मैंने अपना फाइल सेव भी नहीं किया और तुमने मेरी इतनी घंटों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। डिजमन उठकर दूसरी ओर गिरता है। ज़ॉम्बी उछलकर उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे दीवार पर पटकता है। डिजमन भी एक वुडन बोर्ड निकालकर उसके सर पे मारता है। तब ज़ॉम्बी नीचे गिरता है और वो वुडन बोर्ड उसकी गर्दन में घुस आता है। लगता है वो मर गया। तो अब डिजमन फोन उठाकर 911 को कॉल करता है, लेकिन कॉल टेक्निकल टीम को ही लग जाता है, क्योंकि कॉल तो बाहर जाती ही नहीं ना। डिजमन कहता है कि यार, मेरे ऑफिस के लोग पागल हो गए हैं, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन कनेक्ट करो। लेकिन टेक्निकल टीम वाली औरत हंस पड़ती है। उसके पास बैठा आदमी वही ड्रिंक पीकर उस औरत के सर पे मार देता है, जिस वजह से वो स्पॉट पे ही मर जाती है। ये जानकर तो डिजमन हमेशा की तरह एकदम बिजी होने की एक्टिंग करते हुए सीधे R&D की ओर जाने लगता है। बाकी लोग जो ड्रिंक पीकर ज़ॉम्बी बन चुके थे ना, उनके बीच मारपीट चल रही होती है। दूसरी ओर मैक्सवेल के हाथ में किसी का कटा हुआ सर होता है, जिससे वो बॉल की तरह फेंक कर हर किसी से आइडियाज मांगता है। डिजमन को देखकर वो उसके हाथ में सर फेंकता है और डिजमन से कोई सवाल करता है। डिजमन कुछ जवाब देता है, पर लगता है उसका जवाब ज़ॉम्बीज़ को अच्छा नहीं लगा और वो उसे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डिजमन भी डर के मारे अलग अलग जवाब देता है, जिसमें से उनको ठीक लगता है एक जवाब, और वो डिजमन को जाने देते हैं। वो वहां से बाहर निकलता ही है कि तभी उसकी वॉच का अलार्म बज जाता है। एंड तभी उसको एक चीज क्लिक करती है कि उसे समांथा ने अपने केबिन में बुलाया था।
वो तुरंत उसके केबिन में जाता है जहाँ वो आराम से म्यूजिक सुनकर काम कर रही थी। उसके टेबल पर वही ड्रिंक देखकर डिस्मन घबरा जाता है और पूछता है, तुमने ये ड्रिंक पिया क्या? वो कहती है, आधा कैन पिया है मैंने बस। डिस्मन उसे रोक देता है कि मत पियो, ये खतरा है। समांता कहती, मजाक मत करो यार, मुझे बहुत काम है। डिस्मन उस ड्रिंक को नीचे गिरा देता है। दोस्तों, समांता तो 2 सेकंड के लिए ज़ॉम्बी बन जाती है और टेबल के ऊपर से डिस्मन पर अटैक करती है, लेकिन अचानक वो एकदम नॉर्मल होकर पूछती है, मैं टेबल के इस तरफ कैसे आई? डिस्मन डर जाता है और जब वो उठता है तो वहाँ रखी फोटो गिरा देता है। समांता फिर ज़ॉम्बी बनकर उस पर झपटती है। फिर तो वो उसकी खूब धुलाई करती है क्योंकि इसने सिर्फ आधा ड्रिंक पिया था, तो ये सिर्फ कभी कभी ज़ॉम्बी बनती है और फिर नॉर्मल भी हो जाती है। डिस्मन उसके सर पे बुक मार कर उसको गिरा देता है और फिर उसको एक टेबल के साथ कस के टेप लगा देता है। वो पूछती है, अरे ये क्या कर रहे हो? डिस्मन बताता है, यहाँ सब पागल हो गए, बताया तुम्हें, हमें किसी भी तरह इस बिल्डिंग से बच निकलना है बस, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो। कहकर दोस्तों वो समांता को उस टेबल के साथ धीरे धीरे नीचे लेकर जाता है। अब वहाँ पर एडम को आते देखकर ये लोग तो कमरे में छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर मुराद होता है जो डिस्मन को ज़ॉम्बी समझकर उस पर अटैक करता है। डिस्मन भी उसे ज़ॉम्बी समझकर उससे भिड़ जाता है और पूछता है, तुमने कितना ड्रिंक पिया? मुराद कहता है, मैंने ड्रिंक नहीं पिया यार, मैं तो रोजे पे हूँ। तब जाकर दोनों लड़ाई बंद करते हैं। बाहर एडम की टीम के ज़ॉम्बीज और मैक्सवेल की टीम के ज़ॉम्बीज के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है क्योंकि शुरू से एडम और मैक्सवेल की बिल्कुल नहीं बनती थी। मैक्सवेल उस ड्रिंक वाले कैन को हाथ से कुचलकर एडम की ओर फेंकता है एंड एडम उसे काट कर एक वेपन बना देता है। फिर उसे मैक्सवेल की ओर फेंकता है जिससे मैक्सवेल की गर्दन कट जाती है और उसका सर अलग। अब मैक्सवेल की टीम भी एडम के साथ मिल जाती है। यहाँ समांता पूछती है कि तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा हुआ है, बताओगे कि नहीं? डिस्मन भी उसको सब कुछ बता देता है कि तुम इंस्टॉलमेंट में ज़ॉम्बी बन रही हो, समझी? बाकी सब तो पूरे ज़ॉम्बी बन चुके हैं लेकिन तुम आधी आधी हो। अब बाहर मैदान को साफ पाकर ये तीनों उस कमरे से निकलकर लिफ्ट के पास जाते हैं एंड जब दरवाजा खुलता है ना तो अंदर लिफ्ट नहीं होती बल्कि ऊपर से लिफ्ट नीचे गिर जाती है। अब नीचे जाने का एक ही रास्ता है। डिस्मन एक खिड़की का ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। समांता और मुराद उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन डिस्मन ग्लास तोड़ ही देता है। तब उस बिल्डिंग के सारे डोर्स और विंडोज सील हो जाते हैं। असल में ये बिल्डिंग का सिक्योरिटी फीचर है। यहाँ टॉप सीक्रेट आर्मी वेपन्स बनाए जाते हैं और सरकार नहीं चाहती कि कोई टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर घुसकर इनके वेपन्स को हाथ लगाए, इसलिए इतनी सिक्योर अरेंजमेंट की गई है। अब ना कोई इस बिल्डिंग के अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। मुराद तो डिस्मन को डांटता है कि यार तुम बेवकूफ हो क्या? जब ऑफर लेटर में ये सब कुछ लिखा था तो क्या तुमने उस समय पढ़ा नहीं? बेकार में बिल्डिंग को सील करवा दिया, बताओ। डिस्मन पूछता है कि अबे नौकरी मिलने के बाद कौन पढ़ता है टर्म्स एंड कंडीशन को? मैंने भी नहीं पढ़ा, मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए थी, तुमने भी तो नहीं पढ़ा होगा। खैर ये लोग उस कमरे से बाहर आते हैं तो वहाँ ज़ॉम्बीज का युद्ध चल रहा होता है। अब डिस्मन की टीम ज़ॉम्बी की तरह जोर जोर से चिल्लाते हुए उनके बीच से चुपचाप निकल आते हैं। वहाँ वो बुजुर्ग औरत आती है जो सबके लिए दरवाजा खोला करती थी, वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो लड़खड़ाती हुई धीरे धीरे डिस्मन की ओर आती है। तभी डिस्मन एक गमला उसके सर पे दे मारता है। समांता कहती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? बेचारी 80 साल की बूढ़ी औरत है, इस तरह कौन मारता है? मुराद भी उसी को सपोर्ट करता है दोस्तों और डिस्मन को डांट लगाता है कि यार तुम इंसान नहीं शैतान हो। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत उठकर मुराद को काटने के लिए उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। वो चिल्लाने लगता है और गोल गोल घुमाकर उस बूढ़ी औरत को नीचे गिरा देता है। एंड अब ये लोग पहुंचते हैं एचआर डिपार्टमेंट में जहाँ के सारे स्टाफ ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जो डेविड था ना वो एचआर से कुछ पूछने गया था, लेकिन वहाँ एक लाश को देखकर वो अपनी चीजें नीचे गिरा देता है एंड आवाज को सुनकर सारे ज़ॉम्बी डेविड को घेरने लगते हैं। अब एन वक्त पर डिस्मन क्या करता है, वो स्पीकर पे एडम की तरह अनाउंस करता है कि मैं एचआर टीम के एक मेंबर को प्रमोशन दे सकता हूँ, इसलिए तुम लोग डिस्कस करके बताओ कि किसे प्रमोशन चाहिए। ये सुनकर एचआर एम्प्लॉयज प्रमोशन के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। इस बीच डिस्मन डेविड को बचाकर बाहर लेकर आ जाता है। फिर वो कॉल सेंटर फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां वो पहले से जोश में मार्केटिंग और सेल्स किया करते थे वहीं पर, लेकिन अब ड्रिंक का असर होता है तो वो गुस्से में मार्केटिंग कॉल्स कर रहे होते हैं और अगर डिस्मन की टीम इनके पास आ गई तो ये लोग और वायलेंट हो जाएंगे। इसलिए डिस्मन की टीम एक कमरे में जाकर कुछ चीजों से वेपन्स बनाते हैं। समांता कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उन ज़ॉम्बी से लड़ूंगी, प्लीज मुझे खोल दो। अगर तुम्हें लगे कि मैं पूरी ज़ॉम्बी बन रही हूँ तो जरा भी मत सोचना और मुझे मार डालना। डिस्मन भी दोस्तों समांता को खोल देता है। अब चारों अपने वेपन्स लेकर कॉल सेंटर में जाते हैं। वहाँ के ज़ॉम्बीज तो इन पर टूट पड़ते हैं। डिस्मन अपने हिस्से का फाइट कर रहा होता है तो दूसरी ओर डेविड ज़ॉम्बीज को खूब पीटता है। समांता भी लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन सिर्फ मुराद ही बहुत सावधानी से फाइट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसके हाथों किसी का भी कत्ल हो। लेकिन इसके बावजूद कई ज़ॉम्बीज अपने आप उसके वेपन्स पर लगकर मर जाते हैं। वो बेचारा रोता है कि मुझे इस तरह कातिल मत बनाओ यार ज़ॉम्बी दोस्तों। फिर सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करके ये लोग अगले फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां इनके मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रैंकलिन का कमरा है। डिस्मन की टीम तो कैमरे के जरिए उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज हमें अंदर अलाउ कर दो, लेकिन फ्रैंकलिन और उसके साथी उन्हें जाने के लिए कह देते हैं
तभी एक वेटर फ्रैंकलिन के कमरे में कुछ चीजें सप्लाई करके बाहर निकलता है और उसी दरवाजे से ये लोग अंदर घुस जाते हैं। अब फ्रैंकलिन इन्हें बताता है कि हमने ये ड्रिंक वाला प्रोजेक्ट कुछ और ही सोच कर किया था, लेकिन हमारी टेस्टिंग फेल हो गई और ये लोग ज़ॉम्बी बन गए। डिस्मन पूछता है कि क्या इसका कोई एंटीडोट है। फ्रैंकलिन कहता है कि उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इतने में दोस्तों एडम अपने साथियों को लेकर वहां पर आ जाता है और फ्रैंकलिन से कहता है कि चुपचाप बिल्डिंग का सील खोलो और हमें बाहर जाने दो। लेकिन फ्रैंकलिन कहता है कि मेरे फिंगरप्रिंट के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता और ना ही दरवाजे को कोई तोड़ सकता है, ये तो तुम खुद ही जानते हो। एडम कहता है दरवाजा नहीं तोड़ सकता लेकिन दीवार को तो तोड़ सकता हूँ, फिर अंदर आकर तुम्हारा हाथ काटूंगा और उसको ले जाकर फिंगरप्रिंट से सील खोलूंगा। एंड दोस्तों अब एडम के आदमी कुल्हाड़ियां लेकर दरवाजे के दोनों तरफ की दीवार को तोड़ने लगते हैं। आवाज को सुनकर फ्रैंकलिन ढेर सारे बुलेट्स निकालता है और एक एक करके गन लोड करने लगता है। मुराद तो एक कोने में बैठकर बड़बड़ाता है कि मेरे हाथों कई कत्ल हो गए और ये क्या हो रहा है, मुझसे समझ नहीं आ रहा। तब डिस्मन उसे हिम्मत देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी बीच डेविड वो ड्रिंक पीने लगता है। डिस्मन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कहता है मैं इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना नहीं चाहता, ज़ॉम्बीज़ बनकर ही सही, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ बस। कहकर वो ड्रिंक पी लेता है और एडम की टीम को ज्वाइन करने जाता है, लेकिन एडम उसके पेट में कुल्हाड़ी घुसा देता है और डेविड ऑन द स्पॉट मर जाता है। यहाँ फ्रैंकलिन कमरे में आते हुए हर ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है और घमासान वहाँ पर लड़ाई होती है। डिस्मन की टीम भी फ्रैंकलिन के साथ मिलकर फाइट करती है। फ्रैंकलिन लगातार गोली चला रहा होता है जिस वजह से जल्दी बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। तभी फ्रैंकलिन टेबल पर रखे बुलेट्स उठाने आता है तो एडम उसका हाथ ही काट देता है और कहता है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, मुझे इसका सिर्फ फिंगरप्रिंट चाहिए। कहकर वो फ्रैंकलिन का हाथ लेकर चला जाता है। तो दोस्तों अब एडम की ज़ॉम्बी टीम डिस्मन की टीम पर हमला बोल देते हैं। डिस्मन गन तान कर उनको धमकाता है कि पास आए तो सबको भून डालूंगा, पर एक ज़ॉम्बी कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है, तुम कैसे शूट करोगे सबको। तभी डिस्मन टेबल पर रखे बुलेट्स वाले 4 को शूट करता है जिसमें सारे बुलेट्स ब्लास्ट होकर चारों ओर बिखरते हैं जिससे सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। इसी बीच समांता की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, वो जल्दी मरने वाली है लगता है। डिस्मन उसे लेकर वहां से निकलता है तो दूसरी ओर एडम फ्रैंकलिन के फिंगरप्रिंट से बिल्डिंग का सील खोलने के बजाय बाकी बचे हुए सील्स को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। फिर वो ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं जहां कंपनी के वेपन्स का वेयर हाउस है। अब इन वेपन्स की मदद से वो पूरी सिटी पर कब्जा करना चाहता है। यहाँ दिखाते हैं तो डिस्मन और मुराद समांता को लेकर निकोलस के पास आते हैं और कहते हैं कि इसे बचाने का कोई तरीका हो तो बताओ। निकोलस कहता है कि अगर इसने पूरा ड्रिंक पिया होता तो शायद हम इसको बचा नहीं पाते, लेकिन इसने सिर्फ आधा पिया है तो हम इसको बचा सकते हैं। फिर वो इन्हें सीसीटीवी के जरिए वेयर हाउस का एक बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर इस ड्रिंक का एंटीटोड है। कैसे भी करके वो एंटीटोड लेकर आ जाओ, हम समांता को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि उसी वेयर हाउस में एडम और उसके ज़ॉम्बीज डेरा लगाए बैठे हुए हैं। फिर भी समांता को बचाने के लिए डिस्मन और मुराद चुपके से वेयर हाउस में जाते हैं। वहाँ ज़ॉम्बीज के बीच एक रैक पर वो बॉक्स रखा होता है। अब इनसे बचकर उसे निकालना लगभग नामुमकिन लगता है। इसी बीच एडम सीसीटीवी पर इनको देख लेता है और अपनी ज़ॉम्बी सेना को इन पर हमला करने के लिए भेज देता है। डिस्मन कुछ माइंस लेकर आ गया था जिन्हें वो ज़ॉम्बीज की ओर फेंकता है, लेकिन एक भी ज़ॉम्बी उस पर पैर नहीं रखता। मुराद उन पर आग स्प्रे करने लग जाता है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए ये काफी नहीं होता और वो ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। इनके और ज़ॉम्बीज के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। सारे ज़ॉम्बीज को ये दोनों एक टीम बनकर मैनेज कर रहे थे और आखिर उस बॉक्स से एंटीटोड निकालने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन इतने में एडम एक रोबोट को चलाता हुआ वहां पर आता है और बुलेट्स और छोटे रॉकेट्स इन पर फायर करता है। ये दोनों बचकर पैकेट्स के पीछे छिप जाते हैं। डिस्मन मुराद को एंटीटोड देकर कहता है तुम एक काम करो, जल्दी से निकोलस तक पहुंच जाओ ताकि वो समांता को ठीक कर दे, एडम को मैं संभालता हूँ। कहकर वो पैकेजेस से बाहर आकर एडम को ललकारता है। इसी बीच मुराद एंटीटोड लेकर निकल रहा था, लेकिन एक ज़ॉम्बी के पास फंस जाता है। वो असल में जब सब कुछ नॉर्मल था तो इस आदमी की मुराद से बिल्कुल नहीं बनती थी, उसी का बदला वो अब ले रहा था। शुरू में तो मुराद उससे मार खा रहा होता है, तब उसकी गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है। मुराद उसको निकाल कर उस ज़ॉम्बी के पैर में घुसा देता है और लगातार मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ डिस्मन इधर उधर छुपकर एडम को काफी इरिटेट करता है, लेकिन तब एडम के कई आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें शूट करते हुए डिस्मन एडम से भी बचकर भाग रहा होता है। तभी वो एक ज़ॉम्बी के हाथ में फंस जाता है। इसी बीच एडम के रोबोट का चार्ज हो जाता है खत्म, लेकिन ये वही रोबोट है जिसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसी भी चीज से एनर्जी निकाल कर यूज कर लेता है। तो एडम वहाँ पर पड़ी लाश का हाथ काट कर उस रोबोट के अंदर डालता है, जिससे रोबोट को एनर्जी मिल जाती है। अब पूरे चार्ज के साथ एडम डिस्मन पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी कोई उस रोबोट को फायर गन से अटैक कर देता है। डिस्मन मुड़ता है, ओहो, तो यहाँ समांता खड़ी होती है। असल में डिस्मन का भेजा हुआ एंटीटोड काम कर गया था और अब समांता बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर मुराद भी आ जाता है और तीनों मिलकर एडम से लड़ने लगते हैं, लेकिन एडम का रोबोट बहुत पावरफुल है और वो हर तरफ इन्हें अटैक करता है।
इसी बीच डिज़मान एक माइन को उसकी ओर स्लाइड करता है और रोबोट उस पर पैर रख देता है। अगले ही सेकंड वो होता है ब्लास्ट। एंड वक्त पर डिज़मान, मुराद और समांता वहां से भागकर कूद पड़ते हैं और बच जाते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड पुलिस का हेलीकॉप्टर वहां पर आता है और पुलिस पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है। अंदर बचे हुए सारे ज़ॉम्बीज को पुलिस शूट कर देती है और इस कंपनी को हमेशा के लिए कर देती है सील। इसी के साथ ये मूवी होती है यहाँ पर खत्म। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।